सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को GNE एक्सपर्ट CNC को और पाएँ लेटेस्ट जॉब और CNC VNC की वीडियोस प्रोग्रामिंग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास। ये कोर्सेज जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे, तो प्लीज़ आप जो है चैनल को, जो भी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है ये जस्ट इन टाइम के ऊपर है। ये वीडियो जो है बिजनेसमैन से लेके एक स्टूडेंट तक सबके लिए काफ़ी इफेक्टिव वीडियो है। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी कहीं जा रहे हैं या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको जस्ट इन टाइम के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और ये जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर छोटे व्यापारी जो हैं, अगर जैसे अपनी शॉप्स कहीं खोलते हैं, वैसे भी लॉकडाउन के अंदर क्या है कि काफ़ी दिक्कत आ गई है, तो आप लोगों को क्या है कि जस्ट इन टाइम के बारे में पता होना ज़रूरी है। और जो अभी खासकर जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सीखने के लिए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, ये जस्ट इन टाइम जो होता है JIT इसको बोलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड एक तरह का, ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी आप इसको बोलते हो। जब इसकी ज़रूरत होती है तभी इसको यूज़ करना चाहिए। अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई व्यापारी, कोई छोटा व्यापारी है, उसने अपनी कोई शॉप खोल रखी है छोटी सी, तो उसको क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल करने के लिए अपना अलग से स्टॉक इकट्ठा करने के लिए क्या गोदाम लेना पड़ता है, तो उसके लिए खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप रॉ मटेरियल लें। तो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है सारा। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ इसके अंदर होता क्या क्या है। आप शुरू से देखिए इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सीधे सीधे कस्टमर और सप्लाई के बीच में हम होते हैं, उसका सारा खेल होता है। इट इज़ ए लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है यूज बाय टोयोटा प्रोडक्शन, इसको सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट और इम्प्रूव करता है क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, क्वालिटी को अच्छी बनाता है और लो कॉस्ट ऑपरेशन करता है ये, जहाँ पे कम से कम लो कॉस्ट हमारा काम हो। तो सबसे पहले जिसने इसका यूज़ किया था, जिसके द्वारा दिया गया है, वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स जस्ट इन टाइम के अंदर सारा जो खेल है वो यही है कि हमको क्या करना है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करनी है, जो कॉस्ट है उसको डाउन करनी है। JIT डेवलप किया था टोयोटा ने 1960 के अंदर। किनके द्वारा? टाइची ओहना के द्वारा और हिको लोगस के द्वारा। वाई हमको जस्ट इन टाइम क्यों करना पड़ता है? ये करना पड़ता है गुड मटेरियल पुट इन द राइट टाइम एट गुड प्लेस, यानी एक सही जगह पे, सही समय पे, सही माल आप रखो। अगर आप मान लो ज़्यादा माल पड़ा रखोगे एक ही जगह, तो क्या पता उसमें जल जाए या फिर कुछ ऐसी बाय मिस्टेक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका माल ख़राब ना हो। इसीलिए क्या है कि माल को आप तभी रखें जब आपको ज़रूरत हो, जब आपके पास पहले से कोई ऑर्डर हो। और इसमें क्या होता है कि मेन इन्वेंट्री का काम होता है। अगर मान लो आपकी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसमें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या मिलता है इससे? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मिलता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड एक तरह का ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा। फोकस होता है आपका कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। टू एलिमिनेटेड द वेस्टेज को आप एलिमिनेट करते हो। और गुड रिलेशन कस्टमर और सप्लाई के बीच में अच्छा रिलेशन होता है। आप हाईलाइट करते हो उन प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स आपके प्रोसेस में आ रही है, या अनहाइड करते हो जो छुपी हुई प्रॉब्लम्स होती है, जो आपको पता नहीं होती है, वो सारी आपको पता चल जाती है इसके अंदर। तो हर एक बंदे को, हर एक व्यापारी को जस्ट इन टाइम करना पड़ता है। हर एक कंपनी को ये करना पड़ता है, बड़ी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी के बीच में। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी क्या है कि इतने लॉसेज होते हैं जो हमको पता नहीं चलते हैं। वो कब पता चलते हैं? जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने में लगे रहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि शुरू से लेके बड़ी से लेके छोटी कंपनियों को, सभी को क्या है कि जस्ट इन टाइम के अंदर काम करना चाहिए। इन्वेंट्री प्रोसेस है ये, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड आप इसको बोलोगे। इसके अंदर क्या करना होता है? 7 वेस्टेज होते हैं। मैं इसके बारे में पहले वीडियोस बना चुका हूँ। टीम वुड्स आप इसको बोलते हो। ट्रांसपोर्ट कम से कम हो, रिड्यूस करेंगे। इन्वेंट्री कम से कम करेंगे। मोशन यानी आना जाना भी कम से कम हो, तो भी आपकी बचत होगी। वेटिंग, आपको वेट ज़्यादा ना करना पड़े। कस्टमर क्या करता है कि उसको एंड टू एंड चाहिए, जो आपने टाइम बोला तो उस टाइम पर उसको चाहिए, उसको कोई डिले नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी सिविल खराब होती है कस्टमर के सामने। ओवर प्रोसेसिंग ना हो, ओवर प्रोडक्शन ना हो, डिफेक्ट कम से कम हो। और जो स्किल्स हो, जो आपने अगर बंदे लगा रखे तो वो अच्छे खासे स्किल्स होते हैं। स्किल्स नहीं है तो आप उनको ट्रेंड करो पहले, उसके बाद देन आप उसको काम दो। तो जो 7 वेस्टेज होते हैं ये जस्ट इन टाइम रिड्यूस करता है। तो ये 7 ही वेस्टेज जो हैं, जिसने इनको रिड्यूस कर लिया है, इनको हटा दिया है,
अगर ये सारी चीज़ें आप बचा रहे हो, ये आपकी कंपनी में नहीं हो रहा है इतना, तो आप देखो कि आप एक सक्सेसफुल काम की ओर हो। तो JIT जो होता है ये सीधे तौर पे जो वेस्टेज होते हैं उनको रिड्यूस करता है, उनको कम करता है। अब यहाँ पे मैं इन्वेंट्री का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्वेंट्री अब छोटे से लेके बड़े व्यापारी, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक सबको पता है कि एक गोदाम का जो लिमिटेड जो खर्चा होता है वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, एक्स्ट्रा उसका खर्चा होता है। तो अपने को कमाने से पहले क्या उसको उस चीज़ का खर्चा निकालना होता है। वाट वी डू फ्रॉम जस्ट टाइम, हमको जस्ट टाइम करके क्या मिला, देखो हमको क्या क्या मिला। टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, फालतू की चीज़ें जो थी उनको हमने दूर कर दी, जैसे फालतू का कचरा होना, जमाखोरी इकट्ठी होना और वेस्टेज होना, वो सारा कम हो गया। रिड्यूस सेटअप टाइम, सेटअप टाइम यानी आपका जो सेटअप टाइम की जो फालतू समय जो लगता है आपको सेटअप के अंदर वो नहीं लगेगा। रिमूव द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिमूव हो जाती है, छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम सारी आपकी रिमूव होती है इसके अंदर। और रिड्यूस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब जो आपकी जमाखोरी है वो आपके सबसे कम हो गई, यानी आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आपकी कंपनी में या आपकी शॉप पे स्पेस आपको ज़्यादा दिखेगा तो आपका माइंड भी अच्छे तरीके से काम करेगा। आप सोच सकोगे कि यार अभी मेरे पास इतनी जगह है, इसका इतनी अगर ये काम नहीं आ रही है, अगर आपने रेंट पे ले रखी है तो उसके लिए भी आपका ये बचत वाला काम होता है, क्योंकि उसमें आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से आपके पास सप्लायर, जब तक आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तभी आप रॉ मटेरियल अपना इकट्ठा करें, सीधी तौर पे ये बात है। आपको सप्लायर से ये रिलेशन बना के चलना पड़ता है कि यार किस टाइम पे मुझे माल ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, तो इसी तरह को आपको सप्लायर से कनेक्ट होना पड़ता है, तब जाके आप इसका काम करते हो। तो फ्रेंड्स, जो मेरी वीडियो है ये पूरी जो जस्ट इन टाइम के ऊपर है, ये जो है स्मॉलर कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है और बड़ी कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे तौर पे आपको क्या है कि पैसे बाकी रखने का कोई झंझट नहीं है। इसमें कैश का जो फ्लो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। आप हैंड टू हैंड कैश का काम करें और वो काफ़ी अच्छा है। और लॉकडाउन के बाद तो मैंने ये चीज़ देखी कि अगर कोई भी बिज़नेस हो या किसी भी कंपनी के अंदर अगर ट्रांसपेरेंट रिलेशन होता है तो वो काफ़ी बेटर होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो ऑर्डर के हिसाब से हो तो काफ़ी बेस्ट है वो। सबसे मेन चीज़ क्या होती है जस्ट इन टाइम के अंदर, स्ट्रेटजी। आप एक स्ट्रेटजी बना के चलें, फोरकास्टिंग करें पहले किसी भी काम करने से पहले कि मुझे ये माल कब चाहिए और कितनी तारीख को चाहिए। आपको पहले से सप्लायर से ये चीज़ रखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्या है कि कस्टमर को बोल देंगे हाँ तुझे यार इतनी तारीख को मैं ये माल दे दूँगा, इतनी तारीख को हम आपको सप्लाई कर देंगे ये, और आप इस किसके भरोसे, सप्लायर के भरोसे। अब मान लो कुछ दिनों बाद सप्लायर के पास ही अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो क्या बोलेगा सप्लायर, यूँ बोलेगा कि यार अभी तो नहीं है यार, अगले महीने 2-3 महीने बाद। तो कस्टमर तो क्या है कि आपके भरोसे हो गया, तो कस्टमर का क्या होता है इस तरह से जो उसका फेथ होता है, जो ट्रस्ट होता है कस्टमर का, वो फेल होता हुआ लगता है, तो दूसरे सप्लायर को पकड़ लेता है, यानी दूसरे को पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। काफ़ी बढ़िया वीडियो है, इसको शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। इंट्रो के लिए काफ़ी अच्छी है।